ये 100 रुपए का भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा इसका। 180 रुपए किलो थी दाल चना 3 माह पहले, आज है 400 रुपए किलो। आधा किलो चने की दाल दे 400 रुपए किलो है, 350 रुपए आधा किलो। अभी देखिए मेरा 800 यहीं पे क्लियर हो गया। कुछ तरतीब बनाएं कि ये 1000 में कुछ ऐसा ले जाएं। तरतीब इसमें यही है कि खामोशी से सो जाएं। बहुत अच्छी तरतीब बताई आपने। 1000 दिहाड़ी नहीं हमारी, वहाँ हम तो क्या करें, कहाँ जाएं, रोटी कमाना बहुत मुश्किल हुई है सर। अगर बच्चे कहें ना मैंने बाहर का खाना है बर्गर या शवारमा वगैरह, कहाँ से ला के तुम? मैं अपने ससुराल तकरीबन 1.5 साल हो गया नहीं गया। क्यों? कुछ होगा पास हो जाएंगे, खाली हाथ मुंह उठा के चले जाएं। बड़ी का गोश्त खाया हुआ है, उसके बाद अब तक गोश्त नहीं खाया। पानी में पकाना है इसे? नहीं घी में आएगा सर। शायद कोई पानी आपके पास ऐसा दम किया हुआ पानी पड़ा है, तिलिस्मी पानी। अस्सलाम वालेकुम, बात निकलेगी। मैं हूँ फात शहबाज खान। इदारा शुमारियात हो या जितने भी मॉनिटरिंग करने वाले इदारे हैं जो ये चेक करते हैं कि इस वक्त लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ख़त गुर्बत के नीचे है या ऊपर है, क्या सूरत हाल है। आज हम आपको एक बिल्कुल सादा सा फार्मूला बताने लगे हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्टें अपनी जगह, बाकी रिपोर्टिंग अपनी जगह, लेकिन सादा सा फार्मूला ये है कि आप 1000 रुपये पकड़ें, मार्केट में चले जाएं और उस 1000 रुपये की ख़रीदारी करें और देखिए कि एक वक्त की हंडिया 1000 रुपये में बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। यही मौजू है आज का। लोगों से जानते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, शॉपिंग भी वही करेंगे और वही बताएंगे कि उन्हें चाहिए क्या, बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है। एक मज़दूर आदमी सारा दिन जब मजदूरी करता है तो उसे पता है। आप स्क्रीन पे चलता हुआ वर्ल्ड बैंक का डेटा देख रहे हैं, इदारा शुमारियात की रिपोर्टें देख रहे हैं, कुछ सर्वेस बात निकलेगी करने जा रही है। आप हमारे साथ रहिए। जिन्हें मर्जी तुसी शोर में जाओ, इन्हें कुछ नहीं करना, गरीब ਨੂੰ मारना मरना, अपनी मौजा उन्होंने दिया। आए शॉपिंग करते हैं, भला क्या मिल रहा है 1000 रुपये का? कुछ नहीं मिलता, चेक तो करें। रुपया भी नहीं मिलता। आए तो सही। मैं इतने बैठा देना पे कुछ नहीं, तुसी जिन्ना मर्जी रोला पाओ, मीडिया जिन्ना मर्जी शोर पाए। फर्ज कर लें, फर्ज करने लगे हैं ये आपके पास पैसे हैं और आपके अकलौता 1000 है, आपके पास अकलौता 1000 है, मेरे साथ आप चलें। आपने सबसे पहले क्या खरीदेंगे? बराबर है, अभी देख लेते हैं ना, शॉपिंग करके आए ना। शॉपिंग करने के बगैर ही मुझे पता, तो ये लोगों को भी दिखा देना ताकि लोगों को, गवर्नमेंट हुकूमत को भी पता चले आप जो बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, आपकी भी उम्र हो गई है, आपने भी दुनिया जमाना देखा, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप रोज़ाना आपको देखते हैं टीवी पे, आप लोगों को पूछते हैं, आप भी तो पैसे मीडिया से लेते हैं, आपके पैसों का क्या बनता है मुझे ये बताएं। साथ आए ना? नहीं, आप मुझे पहले बताएं ताकि जो एसी में बैठे लोग हैं ना, नहीं डरते। डराने की बात नहीं है, उनको पता तो चले कि आप पे, हम पे, सब पे क्या बीत रही है। मेरा अब आपने बंद नहीं करना, मेरी पूरी बात। फिर आप मेरे साथ चल के भी आइए ना। चल लें तो फिर इस वक्त चलते हैं। 400-450 रुपए का तेल का पैकेट है, आए ना, लेते हैं, खरीदते हैं, बगैर ही पता। ये 1000 रुपये आपके पास है, ये पकड़े। आ गया, आए मेरे साथ आएगा, आए तो सही ना, आए तो सही ना, आए तो सही ना, रिक्वेस्ट है। ये 100 रुपए का भी नहीं है, आए तो सही, 100 रुपए का भी नहीं, खरीदारी तो करते हैं ना, कुछ भी नहीं आएगा इसका। अगर किसी को आपने नौकरी लगवानी है ना, मेरी बात सुने, उसको कहें इस बच्चे को नौकरी लगानी है, तो वो कहेगा कि भाई इसको हम तो 15,000 दे देंगे तो ये कड़ा रोटी खा लेगा, घर क्या देगा, बिजली का बिल आएगा 20-25 हज़ार रुपये का। बच्चे हैं, गर्मी है, उनको किसी ने बटन दबा दिया, किसी ने कूलर चला लिया, उसका बिल आ गया 35,000 रुपये का। 500-550 रुपये की किलो दाल है। आपके हमने बड़े चैनल देखे हैं, आप बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन उनको कुछ असर नहीं होना, और ये आप रोज़ाना लेते हैं, इनका कुछ भी नहीं बनना, गरीब ने मरना है। क्या और खरीदेंगे, क्या खरीदें? सिर्फ 1000 कमाता होगा जी, वो सबसे पहले आके क्या खरीदेगा रोजाना? ये सारी ज़रूरत की चीज़ें डालनी हैं। एक पैकेट तेल का ले लेते हैं, 1 किलो मांस डाल लेते हैं, तो ये ख़त्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं आएगा। इसमें कोई दूध नहीं आना? क्या दूध कहाँ से लेगा? कोई पैम्पर नहीं आने, कोई दुनिया की चीज़ नहीं आनी। पहले अपना प्रोटोकॉल काम करें दूसरे मुल्कों की तरह, जैसे वो सादगी से साइकिलों पे आते हैं और आवाम का सोचते हैं, उस तरह के लोग। बिजली सस्ती है, बूढ़ों को रिलीफ दिया हुआ है। एक पैकेट ऑयल का और 1 किलो माश दाल कितने की है? 560, 1080 रुपये की। मेरे पास 1000 रुपये 80 कम में दे देंगे। गरीब बंदा जब 1000 रुपये लेके आता है किसी भी जगह, आप समझे नहीं, तो वो क्या खरीद पा रहा है? वो क्या खरीद पा रहा है? ज़्यादा 10 छोड़ दूंगा ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं, आपसे छुड़वाने नहीं आ रहा, वो आपने छोड़ने नहीं है, आपने छोड़ने भी नहीं है। वो क्या खरीद पा रहे हैं बेचारे, हम ये देख रहे हैं। क्या लेके जाऊंगा, मेरे घर में 3 बच्चे। चलिए एक काम और करते हैं, तेल माइनस कर दें, दाल भी माइनस कर दें, कोई और आइटम खरीद के देखें भला 1000 में और क्या आ रहा है। 180 रुपये किलो थी दाल चना 3 माह पहले,
180 रुपये किलो। आज है 400 रुपये किलो। कितने रुपये किलो? 400 रुपये किलो। दाल चना 1 किलो ले लें तो उसमें भी कम से कम आधा किलो घी लगेगा, 240, तो कितने होगा? 640 रुपये। ठीक है, बाकी मसाला जा लवाजमात अलग है। वो कैसे लेंगे? मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपया, ये चीज़ें कैसे मेरी पूरी करेंगी? ये कितने घंटे और कितने दिन चलेंगी? अभी मैंने तो वो लेना नहीं, मेरे पास पैसे बचेंगे तो लेगा ना, यहाँ से जाऊँगा तो लोगा ना, कैसे लूँगा मैं? मुझे ये बताएं कि जो क्लेम आपका जो था वो दुरुस्त, एक सेकंड में आप उधर ही कह रहे थे ना, हाँ, हाँ। आप ज़बानी कह रहे थे, तो हमने प्रैक्टिकल भी आपकी बात ही साबित हो गई कि आपके पास 1000 रुपया है और 1000 रुपये में हंडिया नहीं आ रही ये है। 100 के वैल्यू भी नहीं, ये डी वैल्यू है। क्यों? ये हमने खुद किया इसको डी वैल्यू, ये हमारी हुकूमत ने किया है। ये जितनी हुकूमत आई हैं, आप मुझे ये बताएं, ये इनके मुल्क तो इनकी विरासत हो गई, बादशाहत हो गई। ये जाते ही नहीं, नए आदमी को आते नहीं, ये बार बार ये वही चेहरे आते हैं। मेरी बात सुने, चावल हैं घर में लेंगे। चावल किस तरह है जी? चावल कम से कम ही 260 रुपये किलो। करें कैलकुलेटर, चावल हो गए जी किलो, और किलो नहीं जी, घर में किलो नहीं पकते, 2-2, 2.5 किलो पकते हैं खानदान पर। किलो एक लगा लेती है ना, 2.5 किलो ना लगाओ हाँ यार। चलो 2.5। उनके कुनबे के हिसाब से किलो। आपका कितना कुनबा है? मेरे 6-7 घर वाले हैं, 8 वाले खाने वाले हैं। मैंने अपने जी, कुनबे 2 के हिसाब किलो से लगा ले लो। 2 किलो चावल। 2 किलो 2 किलो चावल जी। 2 किलो चावल 640 रुपये हो गए या 600 दे हो गए। आधा किलो की 240, 840 हो गए। 840 तो तुसी ऐसा ना करो ना, कोई मसाला पा दो, कितने का पाओगे? दाल लोगे कि और पकाओगे? ये दाल नहीं, सब्जी लोगे तो क्यों पकेगा ना। चावलों में क्या डालना है? दाल चावल पोके डाले, चावल, चने की दाल डाल दे इसमें। चने की दाल। दाल हो गई 1040, फिर भी पूरा नहीं होता। ओए होए, अभी कोई हरी मिर्च नहीं, अदरक नहीं लिया इन्होंने, कोई हरे मसाले नहीं लिए अभी इन्होंने। क्या रेट है सारी दालों के? क्या क्या रेट है बताएं यार। मुफ्त ले रहा भाई जान, ये 300 रुपये किलो है। ये कौन सी दाल है? मसूर की दाल। मसूर दाल कितना होगी? ये 300 रुपये किलो मोटी 300 वाली, वो 400 रुपये किलो है। 400। और चने, वाइट चने जो हैं 300 रुपये किलो है। सफ़ेद चने, और चना दाल वो 400 रुपये किलो है। अच्छा, और कौन सी बची दाल? मसर हैं, काले चने हैं, मसर किस तरह है? मोटे वाले 300 हैं, बरीक वाले 400। और दाल माश? दाल माश 550 है। अब ये यहाँ से चल के आ रहा है बग़ैर टैक्स के, ये किसी सूरत नहीं वहाँ से निकल रही। कितनी जगह टैक्स दिया, ट्रक वालों ने भी दिया, पेट्रोल वालों ने भी दिया, हमने भी दिया, जहाँ से जाने इतना टैक्स जो हमने दिया। ये 400 रुपये क्यों हो रही? पीछे टैक्स कम करे और ये अपना डॉलर जो है अब नहीं ट्रेडिंग कर रहे। कहाँ में लोग बताएं ना, कहाँ बार बार जो ट्रेडिंग करते थे, कभी 280 का है, कभी 290 का है, कभी 260 का है, कभी 320 का डॉलर, कहाँ गए हैं वो लोग? चाय का कप कितने का मिला है आपको? 50 रुपये का। 50 का मिला है? फिर क्या अपना इस तरह ही साथ क्या? 50 रुपये का चाय दे रहे हैं, मजदूर आदमी क्या करे? चाय का दिल करता है, वो 50 रुपये होना चाय 50 की देते हैं। कितनी चाय दिन में पीते हैं आप? अभी तो 3 को पी लेते हैं। 3 पी लेते हैं। और कमा कितना रहे? कमा क्या वही 800-900 रुपये बन जाता है। 900 रुपये कमा रहा है, 3 चाय पीनी है, अब और वो घर के लेके जाएगा। बात को फॉलो नहीं कर रहे। ये तो आ गया पीछे, अब इसके पैसे पूरे नहीं हो रही, ना इसका बच्चा पा रहा है, ना बच्ची का दूध पी रहा है। अब ये यहाँ पे है, जब इसके पैसे पूरे नहीं होंगे, बच्चों के पास ही नहीं जा रहा। पीछे क्या हो रहा है इसको पता है? आप बता सकते नहीं हैं? पता, नहीं पता। तो फिर वो वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको खाने को मिले आसानी से कोई चीज़, आप चोरी डकैती करेंगे। वो क्यों करते हैं? इसलिए कि ये इन्होंने हमारे हाल बनाए हुए हैं। अपने इनके क्यों नहीं हाल ऐसे बताएं ना मुझे। अपने महल बनाए हुए हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। यहाँ गाड़ियाँ आनी है तो 6 गाड़ियाँ आगे हैं, 6 गाड़ियाँ पीछे हैं। क्यों इतना ये कैसे करते हैं? और अपने वजीरों को इन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। शेख साहब से मैं कह रहा था कि 1000 रुपया पकड़े, अंदर आइए। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आना। ये 10 का मैंने कहा नोट है। प्रैक्टिकल करके देखें। 10 नोट, कहते 10 10 का नोट है। ये 10 रुपये का वही नोट बात है है। साहब। अभी नोट आपके पास हो 1000 का, नीले वाला, नीला ही है ना? क्या खरीदते हैं उससे? क्या आ जाता है उसमें? आप बिलीव करें कि अभी मेरी वाइफ की कॉल आई है मुझे कि घर आते हुए कुछ खाने के लिए ले आओ। 1000 रुपये में कुछ भी नहीं है सर। बिलीव करें कि आलू पका लें। सोचें ज़रा, कुछ हम 1000 में ले सकते हैं जो खाया भी जा सके, पूरा कुनबा भी पूरा हो जाए, नहीं सर। सुबह के लिए सालन भी बच जाए यार। मेरे 5 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी 7 जी हैं हमारे पास, लेकिन कुछ नहीं। जो कमाते हैं वो रात को खा जाते हैं, सुबह फिर वैसे फिर कमाना है, फिर जाना। तो 1000 रुपये में कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है सर। पाव घी का पैकेट है, पाव? 2 किलो आटा आएगा, ठीक है। दाल आएगी 1000 रुपये का, 120 रुपये का पाव घी का पैकेट है। आए ज़रा चेक करें। मेहनत कश लोगों से
वो जब जाके ख़रीदारी करते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि उन्हें रिक्वायर्ड क्या है फौरी तौर पे ना, तो एग्जैक्ट फिर पिक्चर क्लियर होती है। एक घी का पैकेट दीजिएगा सर। 1 घी का पैकेट जी 1 किलो 500 रुपए 500 का जी घी का पैकेट आ गया। देखिए 500 का पैकेट आ गया, पीछे क्या रह गया? अब मैं पाओ पैकेट दें जी। अच्छा और आधा किलो चने की दाल दीजिएगा। आधा किलो चने की दाल दें। 400 रुपए किलो है लेकिन दाल नहीं है। कोई और ले लें चने की जगह। और की दाल दे दें सर। कौन सी दाल? माश की दाल दे दें आधा किलो। माश दाल दे दें। दे दे दाल माश। कितने की होगी आधा किलो? 350। 350 की आधा किलो। इस सफ़ेद पोश आदमी ने खाना है, उसने ये नहीं देखना। यार दाल तो बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी ज़बरदस्त दाल है जी। 350 रुपये आधा किलो जी। अभी देखिए मेरा 800 यहीं पे क्लियर हो गया। 850 हो गया ना। 350 की दाल 500 का घी। अब ये 800 रुपया का ये सिस्टम हो गया। 850 अब आपके पास 150 रुपया बचा ना। हाँ सॉरी 150 बचा गई। अब 150 को क्या करेंगे आप? लेना है मैंने। आटा कहाँ से लेना है अब? आटा फॉर एग्जाम्पल अगर इनके पास आटा है तो अगर मैं आटा भी लेता हूँ तो आटा आपके पास नहीं है? आटा नहीं किस तरह किलो है आटा? फॉर एग्जाम्पल किस तरह आप दे रहे हैं? आटे का क्या है जी रेट? 865 का 10 kg। 865 का 10 kg। अगर 2 किलो भी लें तो सर कोई 95 का दे रहा है, कोई 100 का दे रहा है, तो 180 का 2 किलो बनेगा। तो पीछे आपके पास 150 रुपया बचा है। 150 में आटा 150 का आटा। लेकिन दाल में आपने डालना क्या है? दाल में वो नमक मिर्च मसाला नहीं डालना। वो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो डालेंगे। और फिर उसमें वो अदरक डालना है। दाल माश तो जिंजर के बगैर बननी नहीं है। सही बात है। क्या ख्याल है? जी सर सही बात है। 800 रुपये अदरक का रेट डाल रहा है। देखें वो सियाने भाई हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी, देखें वो बताते जा रहे हैं साथ साथ। मंडी के बंदे हैं ना, तो भाई बताते जा रहे हैं। जी सही बात है। जिंजर आ गया 800 रुपये किलो। ऐसे ही है सर। वो तो आप और मैं जाके लेंगे तो 100 के रुपये का, तो वो उसने इतना सा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैंने CF से पहले रिक्वेस्ट की थी कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत महंगी हैं। हम 1000 रुपये में जो कमाते हैं रात को, ये देखिए ना उसने किलो दे दिया। हम आधा किलो में भी पाँव में भी जाते हैं तो हमारा वो रेशियो जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ही है कि रात को खा लिया, सुबह 1000 में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। 1000 रुपये में सफ़ेद पोश बंदा कुछ भी नहीं गुजारा कर सकता। उसमें आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आप कोई भी मसाला ले लें, कोई भी चीज़ें ले लें, उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। घी का पैकेट लेते हैं तो आटा नहीं आएगा, आटा लेते हैं तो घी नहीं आएगा। अगर आप इसके साथ कोई तरतीब बनाएं कि ये 1000 में कुछ ऐसा ले जाएं, कोई तरतीब बनाएं, सोचें इधर खड़े खड़े ही। तरतीब इसमें यही है कि खामोशी से सो जाएं। इससे बेहतरीन हाल ही कोई नहीं है। 1000 रुपये में बहुत अच्छी तरतीब बताई आपने। 1000 रुपये में ये कवर नहीं हो सकता ना। ये हम लोगों की उम्मीदों पे औस डाल दिया। उसी की वजह से ये निज़ाम चल रहा है। नहीं कुछ और ऐसा करें। ये आपने कितना मांगा था? मैंने इनसे पाव मांगा था, उन्होंने किलो दिया है। किलो दे दिया। वो कह रहे हो कि नहीं अच्छा, चलें हम इस तरह करते हैं, पाव घी पे आ जाते हैं। पाव का तो पैकेट है कोई? कितना का पैकेट पाव का? 120 का। 120। अब बजट बनाते हैं। वो आ गया जी, 20 वाला दें जी, 120 वाला। अच्छा अब आ गई दाल आपकी। जी दाल भी हो गई सर। ये असल में ना घी आपको कल फिर लेने आना पड़ेगा। असल मुद्दा ये है, किलो आप ले जाते तो नहीं आना पड़ना था। और ये वैसे भी जो इन्होंने ऑयल नहीं दिया, घी दिया, तो वो भी थोड़ा अपना सेहत वाइज भी ना, मेरा ख्याल है ऑयल घी का फ़र्क भी है थोड़ा ना। अब आ गया पाव घी आ गया। अब तरतीब बनाएं जी थोड़ी, कुछ शायद बेहतर हो। 1 पाव घी ले लें, उसमें दाल माश आधा किलो। इस तरह करें, कम से कम घी आधा किलो ही रखें, ताकि वो घर चले जाएंगे तो 15 मिनट बाद दोबारा घी लेने आएंगे। सुबह नाश्ता कैसे करेंगे? पाव में तो मेरा ख्याल क्या बनाएगा? सर मैंने आपसे ये तो बोला कि हमारा सिस्टम ये वैसा हो गया हुआ है कि हमने रिक्शे में चलाना है और यही इतने ही बजट में पैकेट आएगा आधा किलो वाला, ठीक है जी। और 2 किलो अगर आप आटा लेते हैं तो अगर वो बहुत कॉस्टली भी आटा आपको अगर कोई दे खुले में तो वो बनेगा 180 का 2 kg, ठीक है जी। 2 किलो आटा आ जाएगा, उसके साथ चने की दाल करें जी, पैक करें आप। ये करें कि आधा किलो 180 की चने की दाल आ जाएगी। ऐसे करें आप, इसको आधा किलो करें। आधा किलो घी करें जी। अच्छा साथ क्या हो गया? ये आपका घी बेहतर वाला दिया उन्होंने, ठीक है जी। अच्छा और क्या हो गया साथ? अब मुझे मिर्चें दें। मिर्च भी लेनी है? जी सर। मिर्च आ जाएगी पूरी इसमें बजट में? कोशिश करते हैं कि बजट थोड़ा सा। ये 300 का आपने बोला जी। कितना टोटल हो गया जी हमारे पास? कितने पैसे बचे हैं? 100 ग्राम रेड चिली। हाँ जी ये हो गई 60 रुपये की, ठीक है। एक नमक का पैकेट दीजिएगा। नमक का पैकेट भी हो गया, 70 का हो गया, ठीक है। ठीक है जी। और इसके अलावा मुझे हल्दी दें। 50 ग्राम हल्दी का कम यूज़ होती है, ठीक है जी। कितना हो गया जी? बजट कितना हो गया? टोटल करते जाएं। ये टोटल सबसे ज़रूरी चीज़ है जी डेफिनेटली, क्योंकि प्रोग्राम सारा टोटल के ऊपर है। 180 रुपये जी आटे के आ गए, 240 घी के आ गए, 240 घी के आ गए, 350 हाफ के जी हो गए। हाँ 350 हाफ के जी ही है।
अच्छा जी, और 60 रुपीज़ रेड चिली के हो गए। 60 रुपीज़ रेड चिली के, लाल मिर्च। अच्छा जी, अभी भी हमारे पास 170 रुपये बचे हैं भाई। 25 रुपये की हल्दी हो गई। 25 की हल्दी हो गई। अच्छा जी, 70 का नमक का पैकेट हो गया। 70 का नमक का पैकेट हो गया। अच्छा 925 हो गए हैं, लेकिन इन्होंने आटा फिर कहाँ से लेना है? आटा 2 kg इसमें आ गया ना। 925 हमारे पास हो गए, तो कितना आटा आ गया आपके पास? आपने कितना आटा? हमारे पास 75 रुपये बचे हैं। 2 kg आटा आ गया इसमें। 180 का 2 kg नहीं आएगा? वही ना। अच्छा, आटा इसमें आ गया हुआ है। आटा आ गया हुआ। इसमें क्या क्या आया है 925 में? 925 में माश की दाल आ गई, घी का पैकेट आ गया, आटा आ गया, नमक, हल्दी और मिर्चें आ गई। ये आया जी आपका 925 में। एक टिक्की दे दें 75। देखें उन्होंने, क्या बात है यार, उन्होंने देखें हाथ ही उस चीज़ पे रखा है जो पूरा 1000 पे। बात खत्म हो गई। ये जो आपने इसमें जाके और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है जो आपने मिस की हैं? सर जाके ये जो दाल है, हंडिया पूरी करने के लिए क्या क्या और चाहिए सर? मसाले चाहिए, अभी ऐड कर लेते हैं। क्या चाहिए और? इसमें प्याज लगेगा, टमाटर लगेंगे, अदरक लगेगा और थोड़ा सा थोम लगेगा, यानी कि 100 रुपये का खर्चा होगा। प्याज चाहिए, अदरक चाहिए, टमाटर चाहिए, सब्ज़ मिर्च के बगैर तो बनती नहीं दाल माश। धनिया चाहिए, जिंजर चाहिए, अदरक चाहिए और हाँ जी तकरीबन 100 और पड़ेगा तकरीबन। यानी जो 75 रुपये इन्होंने साबुन पे लगाए हैं वो ये 75 में हंडिया पूरी कर सकते थे एक वक्त की। ये सुबह के लिए नहीं बचनी। दाल माश वैसी थोड़ी होती है, तो ये 7 बंदों को भी पूरी नहीं आनी, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, आधा किलो दाल 7 बंदे हैं ये घर में, बमुश्किल कवर कर लेंगे, बमुश्किल। रोटी ऐड होनी है साथ। आटा लिया चले इन्होंने, अच्छा किया। वो आटा 2 किलो कितनी देर आपका चलना है? 2 किलो आटा सर एक दिन पूरा चलेगा, 20 यानी कि 24 यानी कि सुबह शाम चलेगा। आपको कल इस वक्त आटा दोबारा लेना पड़ेगा? जी मुझे लेना पड़ेगा। घी चलता जाएगा? में भी चल जाए, परसों घी लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। और क्या तो वही है सर, दाल माश भी गई, ये तो उड़ गई ना हवा में। कि 1000 रुपये में कहना चाह कुछ रहे नहीं है। कहने का मकसद ये है कि 1000 में ये एक दिन निकल जाएगा, फिर कल पता नहीं क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। कल इनका फिर 1000 इनको कुछ मिलता है नहीं, कमार आता है नहीं आता, नहीं आता। देखें हीरो मिल गए हमें। देखें नहीं, मैं आपको बाहर से देख के आया हूँ, ये हीरो है, आपको पता है? आपकी मेहरबानी। भाईजान सूरत हाल ये है कि 1000 रुपये का क्या खरीदेंगे आप? सवाल सादा सा है। महंगाई इतनी 1000 रुपये का बनता क्या है? घी का पैकेट लें तो 500 का है, और लून मिर्चें लें तो 1000 रुपये में, तो 1000 दिहाड़ी नहीं हमारी, समझते हैं? इस महंगाई में किराए दें, बिल दें, क्या करें? ये कारोबार का हाल देखें, बाज़ार में क्या है? कुछ भी नहीं है आपके अलावा। आप सर्वे कर लें, ये बाज़ार के बंदे हैं, ये गाहक नहीं है। कोई बाज़ार में रौनक ही नहीं है, चेनों पर रौनक नहीं है। वहाँ हम तो क्या करें, कहाँ जाएँ? रोटी कमाना बहुत मुश्किल हुई है सर। अभी खरीदारी की है भाईजान ने 1000 रुपये की। जी जी। और उसमें आधा किलो दाल माश आई है जी, आधा किलो घी आया, थोड़ा सा जो लाल मिर्च आई है जी जी, नमक का 1 पैकेट आया, और क्या आया जी? 2 किलो आटा आया। और सरकार एक टाइम की रोटी है और 1000 रुपये उड़ गया। एक टाइम की रोटी है। आधा किलो दाल तो 7 बंदों को पूरी भी नहीं आनी। वही तो कहें, एक टाइम का एक क्या करेंगे इस महंगाई में? क्या करेंगे? ये तो जिसने को चला रहा है। सर जिसने 2 किलो आटा खरीदा है ना, वो पकाते वक्त एक रोटी सबकी कम पकाएगा। सर ज़ाहिर मसला, चूल्हे क्या गैस भी तो लाना है ना। गैस लॉजिकल बात है ना, गैस तो आते नहीं है। इसकी हंडिया में वैसे ही आधा किलो दाल है, उधर 3 पाव चाहिए, तो वो कितनी सर्व करेगा जब आपको देगा, आपके सामने रखेगा? तो यही है ना कि देखें ना, अगर ये चीज़ ले जाए, इसके अलावा ही तो 1000 चाहिए ना। अब देखें ना, इन्होंने ये खाना खाने के बाद, ये खाना जो इन्होंने खा लिया, इसके बाद ये कहते हैं कि यार कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। बच्चे कहते हैं, छोटे हैं सारे, मैं मीठा कुछ खाना है, तो क्या देंगे मीठे में? कुछ भी नहीं। पैसे होंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी। अच्छा, फिर ये कहें यार चाय पीने को दिल कर रहा है, तो ये चाय कहाँ से लाएंगे? सर जाहिर है कि उसके डबल चाहिए। ये रोज़ का 2-2.5-3 का खर्चा है, तो कहाँ से इंसान? फिर नाश्ता इन्होंने किस बात का करना है, क्या करना है? दाल माश तो बची नहीं है, नाश्ते में क्या करना है? बच्चों ने कहना कुछ स्कूल भी जाना है, बच्चों ने खर्चा भी लेना है। लंच बॉक्स साथ, वो रोटी छोटी अंडा शुंडा पका के उनको साथ देना पड़ता है। ये इस मुल्क को चलाए, बस रब भी है इस मुल्क का, और कुछ नहीं है। पूछे जरा नाश्ते में क्या करेंगे सर? क्या करें नाश्ता आप क्या करेंगे इसमें? ये तो हो गया जी, आपका एक डांग निकल गया। पहले ही कर दी कि एक रोटी आप कम रखेंगे। इसी तरह ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है 100%। कारोबार का हाल देखें, अब दुकानें बंद पड़ी हैं, टैक्स है टैक्स। सर मैं अर्ज़ करूँ, ये जो सारा तबका है जिसमें हम सारे हैं, आवाम बेसिकली वो टेक्निकल फाका करती है, पता नहीं चलने देती। सर एक दिन का 2-3 टाइम की रोटी खानी होती है, 2 टाइम खाते हैं। सोचो बिल का देना है, बिल फिर सिर देते हैं। पानी का बिल 5000 आ रहा है। समझ से घर से सिलसिला पूरा करने से जेवर बेचे हैं,
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਦੀ ਹੈ। अगर बच्चे कहें ना मैंने बाहर का खाना है बर्गर या शवामा वगैरह कहाँ से लाके तुम नहीं है, उनको डांटते हैं धमकाते हैं सुला देते हैं। मैं अपने ससुराल तकरीबन 1.5 साल हो गया नहीं गया। क्यों? कुछ होगा पास हो जाएंगे, खाली हाथ मुंह उठा के चले जाएं। मैं आप दिहाड़ीदार सिरी भावें दा काम करना वड्डी ते पावे खादी उस तो बाद खादी इनसे ये नहीं हमने पूछा कि बच्चों की फीस कैसे पूरी कर रहे हैं, सर आ रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, कहाँ से आ रहा है, 6 का किराया। और फिर वो देखें ये भी नहीं पूछा कि भाई किताबें कहाँ से आ रही हैं, पेंसिलें कहाँ से आ रही हैं, ट्यूशन पढ़ाना पड़ जाता है कई दफ़ा। बेच के काम चल रहा है, जेवर होएगा तो बिकेगा ना, कहने का तो मकसद सबसे है। ज़्यादा- इनके पास तो हमने निकाल दिया। समझ से घर से सिलसिला पूरा करने से जेवर बेचे है बाजार 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਪੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਥੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ 5000 6000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ follow करने करता शक्ल रहना। कि मोहब्बत सारा ये दूरों देख के आया। प्रोग्राम आपका अपना है, दुनिया टीवी आपका अपना है। मैंने जो हिसाब लगाया एक बजट का, भाईजान की मेहरबानी इन्होंने सारा बताया ना, तो मैंने ये हिसाब लगाया कि इनके पास से एक 100 रुपया कोई मांगेगा तो इनके पास 100 रुपया देने को नहीं है किसी नहीं को। है ये नहीं दिए यार, क्योंकि रिश्तेदार भाई मांग लो उसको नहीं दिया जाता। एक 100 रुपया ये किसी को उधार नहीं दे सकते। खर्चे नहीं है सर, अपने फोल्ड नहीं हो रहा है, इंसान क्या दूसरे को सोचेगा। जो दिहाड़ीदार है 1000 रुपया कमाता है वो कैसे गुजारा करता होगा। ये देखें 1000 रुपये की शॉपिंग की है हमने, ये दिहाड़ीदार है, ये दिहाड़ीदार है, इनको लेके मेरा होलिया देख लें, मैं भी दिहाड़ीदार हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी है मेरी, कैसे गुजारा करें। क्या खरीदेंगे आप? दाल भी नहीं पका सकते। अगर बच्चे कहें ना मैंने बाहर का खाना है बर्गर या शवामा वगैरह कहाँ से लाके तुम नहीं है, उनको डांटते हैं धमकाते हैं सुला देते हैं, कहाँ से लाके दे। अगर किसी से मांगू कौन देगा, कोई देगा नहीं देगा, 100 रुपया तक नहीं कोई देता, तो कहाँ से। एक वक्त का खाना पकाने के लिए आपके पास दिन पूरे में 1000 कमाते हैं ना, तो दिन में खाने 3 खाने आपने 6 बजे दुकान पे नाश्ता भी करना है, आपने दोपहर का दुकान बंद करते हैं। एक टाइम ही खा सकते हैं सर 1000 में, वो भी नहीं पूरा हो सकता आगे जाके। तो मैं कह रहा हूँ 1000 में 3 वक्त का खाना कैसे पूरा कर रहे हैं सर? ये देखिए मुमकिन है, वो तो खरीद के देख लिया, एक वक्त का पूरा नहीं है। घर में तो गैस आती नहीं है, तो गैस भी तो डलवानी है ना, उसके साथ मसाले भी दूसरे भी चाहिए चीज़ें। खाली ये दाल पकने के सही टाइम नहीं पास होते हैं, वो उसमें अलावा चीज़ें चाहिए। तो वो आपकी महीने की इनकम कितनी होगी अंदाजन? सर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा चाहिए 40 की जगह, आप कहते हैं कि मैं इतना कमा लूँ तो महीना मेरा ठीक गुजर जाएगा। सर मैक्सिमम 1.5 लाख का बने ना बजट, तो फिर ये घर का सर्कल जो है ना वो ईजिली चलता है। सफेद भी है, मेडिकल भी है, उसमें कुछ मामलात घर के भी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी भी है, तो खुशी कमी आपने अटेंड करना होती है ना सर, तो वो कवर नहीं हो सकती, वो कवर नहीं हो सकती। भाई इनको जाना पड़ जाए रिक्शा लेके किराए पे, नामुमकिन है, बच्चों को फैमिली को नामुमकिन किसी जगह लाहौर में ही, तो ये कैसे अफोर्ड करेंगे 500-600 रुपया? नहीं कर सकते, ये तो जा ही नहीं सकते। अभी इसमें गरम मसाला नहीं इन्होंने डाला, इसमें आप बुलाते हैं इनको कि भाई मेरा वलीमा है कल, हाँ जी, तो ये तो नहीं आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, रिक्शा लेंगे 600 रुपया लेंगे, सलामी डालनी बाद की बात है, हाँ जी, पहुँच ही नहीं सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो कह रहे हो कि शादी ब्याह पे जाना है, आप किसी के घर भाई के घर नहीं जा सकते, कैसे जाओगे भाई के घर या बहन के घर, खाली आ जाओगे, बंदा अच्छा लगता है। मैं अपने ससुराल तकरीबन 1.5 साल हो गया नहीं गया। ससुराल ही नहीं गए? ससुराल नहीं गया। क्यों? कुछ होगा पास हो जाएंगे, खाली हाथ मुंह उठा के चले जाएं, अच्छा लगता है। उनके घर का बड़ा दमाद हूँ, वो खाली हाथ कैसे जाओ। भाई जान आप दुकानदार का हिसाब लगा रहे हैं, आप ये देखें जो दिहाड़ीदार मजदूर बंदा वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आप करेंगे ये अब आपका गुजारा मुमकिन सीधे पान ऐसा हिसाब ला लिया कि दालचीनी ये वो लै लिया 1000 रुपया, बच्चे ने तो दुद्ध पीना वो कितों आएगा, उन जमदा जो बच्चा उन्हें दुद्ध पीना ही पीना, कितों लिया के दोगे। वो तो इनके अपने खानदान की चाय का नहीं बना, दूध तो देखें महंगा है, चाय का तो कप फिर भी सस्ता पड़ना है। तो बंदा गुजारा कर लेगा, नहीं पिएगा, लेकिन बच्चे ने तो लिया के देना है, बच्चे ने तो मंगना है, किस तरह बंदा गुजारा करेगा। मैं आप दिहाड़ीदार सिरी भावें दा काम करना, वड्डी ते पावे खादी उस बाद खादी काम ही सिरी पाऊंगा, किसी को कर रहे हैं दुकान है सिरी भावें दी। आपने बड़ी का गोश्त खाया हुआ है, उसके बाद अब तक गोश्त नहीं खाया, बड़ी का खाया हुआ है। अगर गलत गा रहे तो मैंने फल दो, बड़ी का खाता, बड़ी तो बाद नहीं खाता, वो भी लोग ही बांटते ने खा लेगा। आप इधर से शॉपिंग करें हमारे सामने जी, ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट पे हैं जी, आप शॉपिंग करें, आप कोई ऐसी एडजस्टमेंट करें कोई टेक्निकल ग्राउंड पे कि एक वक्त की हांडिया पूरी हो जाए। क्या खरीदेंगे बताएं? पानी के बाद हांडी किस तरह पूरी कर आए ना, अभी पता कर लेते हैं। लेकिन ये एक मिसाल हमने ले ली, भाईजान साथ हैं हमारे, मुझे बताएं क्या खरीदना है आपने? चलो भाई क्या कैलकुलेटर दें यार, दोबारा ज़रूरत पड़ गई है। हाँ जी,
क्या क्या खरीदना है आपने? ऑयल का पैकेट लो। क्या जी? ऑयल का पैकेट। हाँ जी भाईजान। 480। 480 रुपए का जी ऑयल का पैकेट आ गया। ठीक है सर। दाल ले लो। हाँ जी दाल ही लेनी हो। दाल कौन सी लेनी है? मुर्गी लेनी मुर्गी थोड़ी लेनी दाल ही लेनी गुजारा भी तो करना। आधा किलो दाल। कौन सी दाल? आधा किलो दाल। कौन सी दाल? चने की दाल। चने की दाल 180। 180 660 हो गए हैं भाई जी। और आटा, आटा भी तो चाहिए। कितना चाहिए? 3 किलो आटा। आटा ठीक कितना का हो गया? 3 किलो। 180 का 2 किलो, 3 किलो 270 का 930 हो गए। और गरम मसाला? गरम मसाला कितना चाहिए? गरम मसाला 100 रुपये लगा दे। नहीं तो आपके पास 70 बचे हैं। हाँ तो 100 रुपये का गरम मसाला भी डालना है ना। 70 रुपये बचे। 70 बचे हैं ना। 70 का गरम मसाला कर लिया। 70 का गरम मसाला कर 1000 हो गया। 1000 पूरा हो गया। करें जी पैक करें चीज़ें पैक करें। अब सब्जी का सामान रह गया, अब वो कहाँ से लेना है? अच्छा आप मुझे बताएं इनका क्या क्या रह गया है आपके हिसाब से? क्या क्या रह गया? रेड चिली ली है, ना हल्दी ली है, ना नमक ली है, ना ये अदरक लहसुन और टमाटर वगैरह, वो तो इसने एडजस्ट करने ही करने हैं। तो काफ़ी कुछ इनका रह गया, कवर नहीं हो सका। 1000 रुपये तो यहाँ पे कवर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। देखें आप ये देखें कि मैं 3 पर्सनैलिटीज़ को आज उनको कहा है कि भाई आप चेक करें, परचेजिंग करें कि कोई टेक्निकल ग्राउंड पे खेले, कोई हंडिया पूरी कर जाए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है हंडिया पूरी करने का। कवर ही नहीं, पॉसिबल नहीं। आपने अगर अपना सब्जी पकानी है तो फिर हो सकता है कि कोई चांस निकले, लेकिन अगर दाल पकानी है तो फिर तो कोई चांस नहीं। सब्जी का कोई चांस हो सकता है? नहीं सब्जी भी सर बहुत महंगी है, सब्जी की सस्ती है। और करेले ले जो वो भी 250 रुपये किलो है। फैमिली में 2 किलो करेले तो होंगे ना, नॉर्मल फैमिली में। 500 के करेले ले लो तो फिर घ्यो भी ना लगना, तो फिर 1000 तो ही हो गया। 1000 रुपये किलो सर अदरक है, लहसन देख लो। भाई अदरक नहीं फिर डालना? कहाँ से डालेंगे? फिर उधार ही मांगेंगे, फिर आ जाके उधार ही मांगेंगे। अगर एक दफ़ा उससे उधार ले लेंगे दोबारा कहाँ से देंगे? अगर मालिक को बोले हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ तो वो कहते काम करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। वो भाई की बात बिल्कुल ठीक है। इसमें प्याज आपका पड़ना है कितने का किलो है प्याज आजकल? पता नहीं कितने का किलो है। 150 रुपये किलो। 150 के लगभग प्राइस। 150 रुपये किलो। 150 का प्याज किलो तो लेके जाएंगे, सारी बात है। कम से कम आप थोड़ा थोड़ा भी मसाला लेना, अदरक थोम धनिया वगैरह। 300 का तो वो आ जाएगा। 3 किलो आटा तो आपका 2 दिन चलेगा मेरा ख्याल? नहीं 3 किलो आटा से तकरीबन 2-3 माह निकल जाएंगे। 2-3 माह निकल जाएंगे। कह रहे हैं इसको हाथ नहीं लगाना, पड़ा रहना है, तो 2-3 माह निकल जाएंगे। भाईजान ये 3 किलो का आटा सिर्फ एक टाइम पे पकेगा। कुनबा आपका फिर बड़ा है, इनका जो आटा था वो सुबह भी चल जाना सर, और इनका हिसाब से हमने वो किया हुआ एक टाइम पे चलेगा 3 किलो का आटा। कुनबा बड़ा है ना सर, तो वो इस लिहाज से। तो दाल पता नहीं इनको पूरी आती है कि नहीं, आधा किलो? वो भी कम है, शोरबे वाली पकाएंगे, शोरबा ज़्यादा रखेंगे। हाँ इसीलिए उन्होंने चने की दाल ली है, क्योंकि दाल माश का शोरबा तो होना नहीं है जी। मुमकिन है दुखरे से नहीं है इनकी। इसमें पानी में पकाना है इसे? नहीं नहीं घी में आएगा सर। मैं शायद कोई पानी आपके पास ऐसा दम किया हुआ पानी पड़ा है, तिलिस्मी पानी। हमारे पास बचे हैं 550 रुपये। रोज़ ही दाल पकाओ, रोज़ ही दाल पकाओ। बच्चे भी कहते हैं कि पापा किसी दिन हांडिया वगैरह यानी कि चेंज कर ले। आप जी सब्जी लेने आ गए? हाँ जी। क्या खरीदना है आपने? जो दिल में है वो बताना है ना आपने। ठीक हो गया, समझ ले सर, ये 2 किलो ले लेते हैं हम। 2 किलो आपने करेला ले लेना है। भाईजान 2 किलो करेला किस तरह है? 300 रुपये का। 300 रुपये का दे दें, पैक करें। ये हो गया 2 किलो करेला। करेले में डालना क्या है? वो जाहिर सी बात है, मुर्गी डालेंगे कि किलो डालेंगे? मुर्गी किलो डाल के बीच में। हाँ जी। टमाटर, धनिया, हरिया मिर्चें वगैरह, यानी कि ये मसाले का सामान होगा। क्या सामान लेना है और मसाले का बताएं? यानी कि धनिया ले लेते हैं, हरी मिर्च ले लेते हैं, ठीक है ना सर, और टमाटर 2 ले लेते हैं। अदरक नहीं लेना? जाहिर सी बात है, अदरक भी आएगा बीच में। हाँ, और क्या लेना है जी? 1000 का बजट है आपका? हाँ जी ठीक है सर। टमाटर लेने हैं आपने? हाँ जी। टमाटर कितने लेने हैं उस लिहाज से बताएं कि ये आपका नोट छोटा पड़ जाएगा। आधा किलो टमाटर डाल दें। आधा किलो भाई साहब, कितने के टमाटर हैं? 120 रुपये किलो। 120 कितने हो गए? 300 और 120 400 420 रुपये। 420 रुपये हैं? अदरक डाल दें थोड़ा। अदरक डालें जी थोड़ा, धनिया और हरिया मिर्चा भी। किस तरह जी धनिया? 20 रुपये का। अच्छा, और ये अदरक? 50 रुपये ये हो गया। ये मेरा ख्याल आपको कैमरे कुमरे देख के ना खुसूसी डिस्काउंट भी देते जा रहे हैं, अदरवाइज तो ये अदरक महंगा है। वैसे ये अदरक कितने का है? ये 40 रुपये लगाया अदरक का। हाँ ठीक है, कर दें। कितना हो गया? हाँ 360 30 60 से 30 90 90 ते भी
इस 410 450 450 रुपये जी, ये लें। अच्छा, इसमें कोई घी वगैरह कोई इसमें पानी में पकाना है इसे? नहीं घी में आएगा सर, घी में आएगा। मिर्च मसाले वगैरह घर के जो लाते हैं वो। शायद कोई पानी आपके पास ऐसा वो दम किया हुआ पानी पड़ा है, तिलिस्मी पानी। ये आपके 550। अब क्या रह गया? ये लें, ये पकड़े। और क्या रह गया आपके पास? और सर इसमें अगर हम थोड़ी सी मुर्गी डालते हैं, जाहिर सी बात है खाली करेले तो नहीं बने। ज़रा चेक करते हैं मुर्गी डालने वाले आप हैं कि नहीं। 1000 रुपये लेके फिर रहे हैं भाई। मुर्गी दे दे भाई। किस तरह है मुर्गी? मुर्गी क्या भाव है? अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया, ये चैनल ही आपका भाई। किस तरह मुर्गी है? चिकन का रेट है 590 रुपये। 40 रुपये कम हो गया अगर किलो लेते हैं तो। नहीं तो आप 400, आप 550 की मुर्गी लें। हाँ जी ठीक हो। 550 की मुर्गी दे दें, ऐसे हो गया। अच्छा, लेकिन दें आप करें, लेकिन आप ये देखें कि ये तो आपका एक डंग निकल आया, एक वक्त का खाना आपका आ गया, बेहतर आ गया ना। अभी सर 5 बच्चे हैं मेरे, अब बच्चों के लिए दूध अभी आप इसमें ऑयल ले लेते किलो, तो ये आपने कुछ भी नहीं खरीद पाना था। मसलन अगर आज आपका ऑयल ख़त्म होता तो फिर आप क्या खरीदते? सर जी फिर यही था कि फिर तो ये मुर्गी मिस, इतने की मुर्गी के बराबर ऑयल आ जाना था। ठीक है सर, फिर यही होना था, घर में दाल पकनी थी। मेहरबानी है। साइज ज़्यादा छोटा ना रखना, कढ़ाई साइज काट दो। बहुत नहीं आ गई थी मुर्गी इनकी। काफ़ी तकरीबन वज़न इनका है 800 ग्राम। ठीक है, चलो 2-2 बोटियाँ आ गई ना जी, 2-2 बोटियाँ। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जो इसमें अभी आपने ख़रीदारी नहीं की पूरी हंडिया करने के लिए, घी नहीं आपने ख़रीदा, नहीं आपने मिर्च मसाले खरीद लिए। हाँ जी, शुक्र अल्लाह ताला का। आपने प्याज नहीं खरीदा? नहीं खरीदा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें प्याज है। जी जी है। लहसुन नहीं खरीदा? अदरक थोड़ा सा उन्होंने वैसे ही आपको, मेरा ख्याल है ये जो आपकी शॉपिंग हुई है ना अपनी ये वाली, सर जी ये मेरे कितने की होनी थी सही बताएं? ये वाली उसने तो कैमरे की वजह से ना, हाँ जी, वो बेचारे समझे हैं कि हम प्राइस कंट्रोल चेक कर रहे हैं। ये 1500 की है टोटल सामान, 1500 सारा 1500 का है। उसने आपको सिर्फ आपके रेफरेंस से 1000 रुपये का मिला है। 1500 का, ये मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना। 300 के 2 किलो करेले कौन देता है? वही ना, अगर इसमें हम सब कुछ डाल के घर में रोटियाँ 100 रुपये किलो करेले हैं इस टाइम। सर जी एक और बात है, हम ये दिल्ली गेट के बिल्कुल अंदर ही रहते हैं, यानी कि मेन शहर में। ठीक है, हम कोई गांव में नहीं है। जो भी ये साग वगैरह इधर गांव से तोड़ा, उसको बना लिया, दोपहर को वो खा लिया, सुबह उठे चाय पराठा उसके साथ खा लिया। इधर सुबह उठते हैं बच्चे कहते हैं जी मैंने नान चने खाने हैं, दूसरे बच्चे कहते हैं हलवा पूरी खाना है। एक मजदूर की सैलरी 1000 रुपया सर, 500-600 रुपया 700 रुपया नाश्ते का लग गया, कहाँ जाए मजदूर? मगर ये 1000 रुपये वाला काम ही नहीं था, सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप रोटी जब कमाने जाते हैं तो 1000 रुपया कमाना कहाँ से है? आज का सबसे बड़ा सवाल ये था। ये सवाल बड़ा छोटा रह गया कि आपके पास 1000 रुपया है। रिक्शा ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि 1000 रुपया कहाँ से लेना है जिसमें ये सारी चीज़ें खरीदनी है। वो होगा तो आप ख़रीदार बनेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।